सुप्रभात मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। आज आपको हम जो सीटीटी का पर्यावरण का पेपर होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन या एनसीईआरटी से लिए हुए बता रहे हैं, जो कि पेपर में आए हुए हैं और कुछ नहीं भी आए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप पढ़िए। और ये केवल सीटेट के लिए हैं, बहुत ही सीटेट या एनसीईआरटी संबंधित जहाँ भी प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये जरूरी है, तो ध्यान से सुन लीजिए, पढ़िए और नोट जरूर बना लीजिए। तो ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेमेस्टर वाले चाहे नोट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पौधा है बड़ा भारी, जिसके तने में पानी इकट्ठा होता है। स्थानीय लोग पाइप डालकर पानी इससे पी लेते हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बिल्कुल जमीन के नीचे तक लगभग 30 से 40 फीट तक पहुंच जाती हैं, और पानी जब तक मिलता है तब तक ये बढ़ती रहती हैं। तो पानी इसे पाइप में बीच में खोखला होता है, उसमें पानी भर जाता है और लोग पाइप डालकर पी जाते हैं। ये 2015 में आया था। नेक्स्ट है नेपेंथिस, ये भी एक साल में आया किसने। तो नेपेंथिस को घटपर्णी कहते हैं। ये एक कीट भक्षी पौधा है और ये भारत के मेघालय, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक घड़े के आकार जैसा बना होता है। इसका मुंह पत्ती से ढका रहता है। और ये कीड़े क्यों खाता है? तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण कीड़े खाता है। इसके यहाँ पर ये पौधा उगता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। और बड़े बड़े भी कभी खा लेता है, मेढक चूहा तक भी खा देता है। इसमें कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए शंट निकलता है, जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, चिराओ नत्र कहाँ पर होता है। तो चिराओ नत्र जो मिजोरम में होता है, और मिजोरम में जब झूम खेती कट जाती है तो फसल कटने के बाद ये होता है। कुछ नृत्य की बात की तो नृत्य के आज लोग ये जो आए हुए हैं पेपर में, तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है, पुणे में लावड़ी होता है, उत्तर भारत में कथक होता है, उड़ीसा में ओडिसी। तो ये जो आपके एनसीईआरटी से बुक से लिए गए हैं ना, बाहर से कहीं नहीं है क्वेश्चन। एक इसमें एनसीईआरटी बुक में ओमाना का सफर, ये इससे कई बार पेपर में आया है। तो ये गांधीग्राम से केरल है, इसमें यात्रा करती है ये लड़की। और गुजरात से केरल का सफर इसमें दिखाया गया है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर। और केरल, गोवा से केरल रास्ते में 92 सुरंग है तथा 2000 पुल है ना। तो इसमें पूछा जाएगा इतने चलते हैं, दिशा पूछ लेते हैं कौन सी किस दिशा में गया है, इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। या पूछ लेते हैं कितने किलोमीटर है, तो आप बताइए दिल्ली से बम्बई कितने किलोमीटर है, ये हमारे उसमें कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। केरल में फेरी जो नाव है, नामक नाव को लोकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। एक फाख्ता चिड़िया है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेंढी की मेड़, जो मेंढी की भीट बन जाती है, उसी में अपना घोंसला बनाकर या घर बनाकर रहता है। एक है बसंत गौरी चिड़िया है जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर रहती है। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है गिलहरी। जो गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ये दांतों को जो काटती रहती है, दाना काटती, लकड़ी काटती, काटते रहने के कारण गिलहरी के दांत घिसते रहते हैं। ये 2015 में आया। एक भीमा संघ है, ये कर्नाटक में होलगुंडी गांव की पंचायत है, जिसमें पानी के संरक्षण की बात कही गई। भीमा संघ में क्या, पानी का संरक्षण की बात कही गई। बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू का त्योहार जो है आसाम में मनाया जाता है। जब चावल की नई फसल कट जाती है तब मनाया जाता है। और उरुका त्योहार कब होता है, जो जब बिहू की शाम को, जैसे कल जो है बिहू होगा तो आज की शाम को जो है मनाया जाता है उरुका त्योहार। यहाँ पर चावल के 2 प्रकार होते हैं, बोरा और चेवा। कलाकारी साड़ी में होती है। आसाम में घर में 3 से 5 मीटर जमीन के ऊपर रहते हैं। आसाम जो घर बनाते हैं 3 से 5 मीटर जमीन के ऊपर बनाते हैं। पोचमपल्ली में क्या है, बुनाई का केंद्र है, आंध्र प्रदेश में है ये। और यहाँ पर बुनकर मेन मुक्तापुर गांव में पाए जाते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन। लद्दाख के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लद्दाख उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में एक धरातल है, जो उत्तर में काकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है।
यहाँ पर आमाले माँ को कहते हैं, आवाले पिता को कहते हैं, मेमेले दादाजी को कहते हैं। मलयालम में चिटप्पन चाचा को कहते हैं, कुंजमा चाची को कहते हैं। अबू धाबी से क्वेश्चन आया है, तो अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम, अरबी भाषा में ये है। और अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। गर्मी की वजह से लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। यहाँ पानी पेट्रोल से भी महंगा है और पूरा शरीर तथा सिर लोग ढके रहते हैं। यहाँ खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, पक्षियों की आंखें क्या होती हैं? स्थिर रहती हैं। आंखें नहीं घूमती, जैसे हम लोग आंखें घुमा लेते हैं, वो गर्दन घुमाते हैं, गर्दन घुमा कर इधर उधर देखते हैं। पुतली उनकी नहीं घूमती है। उल्लू जो है पूरी गर्दन घुमा सकता है और देख सकता है। और चीलबाज, ये क्वेश्चन आया, चीलबाज जो है गिद्ध हमसे 4 टाइम्स ज्यादा देख लेते हैं। ऊपर से जो उठते हैं तो 4 गुना ज्यादा देखते हैं। एक स्लॉथ आया क्वेश्चन। स्लॉथ एक भालू जैसा जानवर है और ये 17 घंटे तक उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। पेड़ में उल्टा लटके रहते हैं, पेड़ के पत्ते खाकर रहते हैं और जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तब दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। और ये लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और लगभग 8 पेड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक सप्ताह में एक ही बार शौच क्रिया के लिए ये नीचे उतरते हैं। सोने की बात की है तो ये जो है सीटेट में गाय के लिए 4 घंटा लिखा है, बिल्ली के लिए 12 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, हाथी 4 घंटा। ये किताब में एनसीईआरटी में लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाघ से। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख लेता है। बाघ की मूछें हवा के कंपन को भांप लेती हैं और शिकार तथा दिशा को पहचान लेती हैं या भांप लेती हैं। बाघ अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुड़गुड़ाना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और बाघ कहाँ संरक्षण हो रहा है? जिम कॉर्बेट घाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब है नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर, जो रात में जो जागते हैं जैसे गाय, उल्लू, ये सब, इनको जो है क्या होता है, जो दूसरे को देखेंगे तो ये काली और सफेद ही केवल रंग देख पाते हैं, रंगीन नहीं देखते, काला और सफेद। याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट है सांप को, ये भी क्वेश्चन आया है। सांप को पकड़ने वाले और सांपों की बीन पर धुन पर नाचने वाले लोग को कालबेलिया कहते हैं। याद रखिए, कालबेलिया कहते हैं। और ये शादी में सांपों को तोहफे में देते हैं, भेंट करते हैं। और जब शादी होती है तो सांप जैसे ही नाचते हैं। किताब में 4 प्रकार के जहरीले सांपों का वर्णन किया गया है, नाग, करैट, दुबोइया और अफाइया। सांप के जहर से ही सांप की दवा बनती। सांप के खोखले दांत होते हैं जिनसे ये जहर निकालते हैं। एक वेल्को होता है जो जॉर्ज मिस्टल होते हैं, ये जूते जैसी आवाज करता है, चर्चा चर्चा की, है ना। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च के बारे में क्वेश्चन आया, कहाँ से आया? तो मिर्च दक्षिण अमेरिका से आया था, जो पुर्तगाली लाए थे। भिंडी और कापिये अफ्रीका से आया था। एक अलबरूनी, ये क्वेश्चन 2012-16 में आया। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और इन्होंने अपने तालाबों के बारे में लिखा है, अपने हमारे इतिहास के बारे में पढ़ा है और लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तरुण भारत संघ, ये क्या है? ये बुजुर्गों से मिलकर पानी के विषय में बचत के बारे में काम करते हैं, है ना, पानी संरक्षण के बारे में। जैसे भीमा संघ, ऐसे ये तरुण भारत संघ है। यह पुराने झीलों, जितनी पुरानी झीलें थी वहां पर इनको पुनः निर्मित करते हैं, पुनः जीवित करते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बना था। ये आदिवासियों को लिए बनाया गया था जो 25 साल से जंगल में रह रहे हैं और उनका कहा गया उनका जंगल पर ही हक है और उन्हें से वहां से ना हटाया जाए। कुडुक भाषा, ये झारखंड में बोली जाती है, इसका जंगल कुडक है। और ये सूरमणि और पत्रकार बासवी दीदी ने झारखंड में बचाव आंदोलन चलाया था। तुराग केंद्र वहीं पर है जो बच्चों और समाज को जागृत करता है, जहां कुडुक किताबों को संभाल कर रखा गया है। एक राजस्थानी वृक्ष से क्वेश्चन आए हैं। तो राजस्थान के वृक्ष है खिजड़ी, इसका राज वृक्ष खिजड़ी को ग्लाइकोट्रामा नामक कवक से नुकसान हो रहा है। इस लकड़ी में ऐसे गुण है कि कीड़ा नहीं लगते। राजस्थान वन पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य है। ऑपरेशन खिजड़ा चलाया गया था जिसमें खिजड़ी वृक्ष को सुरक्षित किया गया था 1991 में। अब ये मधुबनी चित्रकला की बात आती है तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर है, बिहार में बनी है। दीवारों पर चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है।
चित्र बनाते हैं, जैसे मनुष्य के, जानवर के, पेड़, फूल, मछली आदि के बनाए जाते हैं। रंग कौन कौन डालते हैं? नील डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, फूल के रंग डालते हैं, पेंट डाल देते हैं, आदि रंग मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो पहले निस्यंदन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर वाष्पन करेंगे, फिर अवसादन करेंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रम आया है, सीरियल पूछा गया। नेक्स्ट है, कर्क रेखा जो है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये पूछा गया कहाँ से गुजरती है? केवल अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एक आया नेक्स्ट, एजेंडा 21, इसको हमने आपको जलवायु परिवर्तन वाले में बताया था। तो ये पत्र समाचार पत्र है जो पर्यावरण से संबंधित है। ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वैश्विक कार्य योजना है। इसी में केन्या के बंगारी मिथाई को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक है बेसल कन्वेंशन, 1989 की बात है। ये अपशिष्ट और खतरनाक पदार्थों के नियंत्रण एवं निपटारा हेतु बनाया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब एक दर्जन चिड़िया है जो पत्तों के बीच सिलकर अपना घोंसला बनाती है, और शक्कर खेरा चिड़िया है जो डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो गांव वाले होंगे देखे, कुएं के बीच एक बढ़िया बुना हुआ घोंसला बनता है ना, तो ये डाली के बीच में लटकता हुआ घोंसला बनाती है, शक्कर खेरा होता है इसका नाम। अब कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ की रहने वाली थी और ये क्या करती थी? तो ये आंध्र प्रदेश की थी, वेट लिफ्टर थी, भार उठाती थी। 12 वर्ष से इन्होंने भार उठाना शुरू कर दिया था और 130 किलोग्राम तक ये भार उठाती थी। और ये 4 बहन थी, पिता इनके हवलदार थे। उन्होंने कुल लगभग 29 मेडल जीते, अंतर्राष्ट्रीय 29 मेडल जीते। फूलों को घाटी उत्तराखंड में चमोली जिले में है। नेक्स्ट है, बिश्नोई परिवार जो राजस्थान से संबंधित है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा हेतु लगे हुए हैं। एक झूम खेती की बात की थी, तो झूम खेती क्या है? मिजोरम में मनाई जाती है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये मिजोरम के जो समीपवर्ती हैं, तो वहाँ पर ये मनाई जाती है। झूम खेती जो है, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। मतलब जमीन काट, जो पेड़ पौधे जो जंगल काट दिए और थोड़ा आराम किया जोत बोत के, और फिर बीज, कई तरह के बीज बोते हैं, और जो दूसरी बेकार की फसलें उगाती हैं उनको उखाड़ देते हैं और उनको जमीन में दबा देते हैं या जला देते हैं। इनका मुख्य चावल, मकई, मिर्च आदि जो है फसल उगाते हैं और फसल कटने के बाद चिराव नत्र करते हैं। केरल में या गोवा में टैपकोवा और नारियल के पेड़ों पर घर बनाते हैं, घर ही में उगाते हैं और खाने का इसी से मजा लेते हैं, नारियल का। हांगकांग के बारे में पूछा गया है, तो हांगकांग के लोग सांप को खाने के रूप में पसंद करते हैं और सांप के खाने को डिश को लिंगहू फेन डिश कहते हैं। महाराष्ट्र में बर्ली चित्रकारिता हेतु प्रसिद्ध है। अब ये था कुछ 40 क्वेश्चन का आपको हमने पढ़ाया। ये कुछ क्वेश्चन है 5, आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आप जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार लगभग कुछ ना कुछ आते हैं, इसलिए। तो इनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से? जैसे तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन है, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन है, केरल के पड़ोसी राज्य कौन है, गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन है? तो ये आप नक्शा में देखिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स पर उत्तर दीजिए, याद कर लीजिए और बिल्कुल नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।